न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर बुक दो पात्रों पर लिखी गई है, जिसमें एक न्यू ट्रेडर है और दूसरा रिच ट्रेडर। लेखक इन दो पात्रों की मदद से हमें ट्रेडिंग के सभी गुण और नियम विस्तार से बताते हैं। जो भी व्यक्ति ट्रेडर बनना चाहते हैं उन्हें ट्रेडिंग करने से पहले यह बुक अवश्य पढ़नी चाहिए, ताकि आने वाले समस्याओं की एक झलक आपको दिखाई दे। साथ ही एक न्यू ट्रेडर के मन में उठने वाले सभी सवाल और भावनाओं को जान सकें तथा रिच ट्रेडर बनने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को आप किताब में जानेंगे। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि ट्रेडिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ऑडियो बुक समरीज आगे भी आपको इसी तरह मिलते रहे और आप अपने लाइफ में सक्सेस को एंजॉय करें। आइए स्टार्ट करते हैं बुक समरी को, जिसका नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर। लेखक स्टीवन्स एंड होलीबर्न्स। बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट साइकोलॉजी, सेकंड रिस्क, थर्ड मेथोडोलॉजी। फर्स्ट पार्ट मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। न्यू ट्रेडर लालची होते हैं और अवास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं। रिच ट्रेडर अपने रिटर्न के प्रति रियलिस्टिक होते हैं। न्यू ट्रेडर को ट्रेडिंग की सही जानकारी ना होने के कारण वह आने वाली समस्याओं को नहीं देख पाते हैं, जिसके कारण वह सोचते हैं कि वे ट्रेडिंग से कुछ ही समय में अमीर बन जाएंगे, इसलिए उनकी अपेक्षाएं भी आसमान छूती हैं। वहीं रिच ट्रेडर ट्रेडिंग में काफ़ी समय लगाकर अनुभव हासिल कर चुके होते हैं, जिसके कारण वे अपने लालच और अपेक्षाओं को अपने काबू में रखकर ट्रेडिंग में सफलता हासिल करते हैं। न्यू ट्रेडर स्ट्रेस के कारण गलत निर्णय लेते हैं। रिच ट्रेडर स्ट्रेस का मैनेजमेंट कर सकते हैं। यदि आप ट्रेडिंग के दौरान स्ट्रेस के उच्च स्तर का अनुभव करते हैं तो आपका पोजीशन साइज बहुत बड़ा है या आपको आपके सिस्टम पर विश्वास नहीं है। स्ट्रेस को कम करने के लिए अपने पोजीशन साइज को कम करें या अपने सिस्टम पर अधिक अभ्यास करें। न्यू ट्रेडर इम्पेशेंट होते हैं और लगातार एक्शन की तलाश में रहते हैं। रिच ट्रेडर पेशेंट रखते हैं और एंट्री और एग्जिट सिग्नल का वेट करते हैं। न्यू ट्रेडर को यह पता नहीं होता कि उसे क्या खरीदना है, क्या ट्रेड करना है, कितना पोजीशन साइज रखना है, कब एंट्री करना है तथा कब एग्जिट होना है। इसके कारण वह कहीं भी कभी भी कुछ भी खरीद लेते हैं और उनको ट्रेडिंग हॉबी अभी हो जाता है। वही रिच ट्रेडर के पास एक सिस्टम होता है जिस पर वे ट्रेड करते हैं, ना कि भावनाओं में बहकर। न्यू ट्रेडर ट्रेड करते हैं क्योंकि वह अपने स्वयं के लालच और भय से प्रभावित होते हैं। रिच ट्रेडर एक ट्रेडिंग प्लान का प्रयोग करते हैं। न्यू ट्रेडर अपने लालच और पैसे के डर से प्रभावित होते हैं, इसलिए वे जुआरियों की तरह ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें वह कुछ भी खरीद लेते हैं, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका पैसा बढ़ जाए। सफल ट्रेडर के पास सफलता की योजना होती है, इसलिए वे जुआरियों से आगे निकल जाते हैं। वे अपने आप पर और अपने ट्रेडिंग प्लान पर भरोसा करते हैं, ना कि प्रार्थनाओं पर। यदि आप जीवन में जीतना चाहते हैं तो आपको लगातार सीखते रहना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता और विशेष रूप से ट्रेडिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। न्यू ट्रेडर सीखना बंद करने के कारण असफल होते हैं, जबकि रिच ट्रेडर कभी भी मार्केट के बारे में सीखना बंद नहीं करते। ट्रेडिंग में आप जितना सीख सकते हैं उतना ही ज़्यादा आप पैसा बना सकते हैं। इसलिए ट्रेडिंग हो या जीवन की कोई और फील्ड, जब इंसान सीखना बंद कर देता है तो वह सफल होकर भी असफल हो जाता है। सफल ट्रेडर यह बात जानते हैं, इसलिए वह कभी सीखना बंद नहीं करते। ट्रेडिंग में आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हैं, जिसमें ट्रेडिंग के दौरान आने वाली समस्याओं, भावनाओं और विचारों को लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट जोखिम यानी कि रिस्क। न्यू ट्रेडर जुआरी की तरह व्यवहार करते हैं। रिच ट्रेडर व्यवसायियों की तरह काम करते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए अपने कंप्यूटर पर जाते समय आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप एक नीलामी में एंट्री कर रहे हैं, ना कि कसिनो में। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप एक बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, ना कि आप स्लॉट मशीन खेल रहे हैं। यदि आपको ऐसा नहीं लगता तो आप केवल जुआ खेलना चाहते हैं। अंततः आप एक ट्रेडर के रूप में असफल हो जाएंगे। वॉरेन बफेट का कहना है कि रिस्क या नहीं जानने से आता है कि आप क्या कर रहे हैं। न्यू ट्रेडर फार्म पर दांव लगाते हैं और रिच ट्रेडर सावधानी से ट्रेडिंग आकार को नियंत्रित करते हैं। ट्रेडिंग डायनामिक, इसका मतलब ऐसे ट्रेड से है जो बड़ा प्रॉफिट देते हैं और छोटा लॉस देते हैं। हमें अक्सर ऐसे ही ट्रेड लेने चाहिए क्योंकि यह ट्रेड ज़्यादा प्रोबेबिलिटी सेटअप के होते हैं, जो आपको अच्छा प्रॉफिट देने की क्षमता रखते हैं। इसलिए रिच ट्रेडर अपने ट्रेडिंग आकार को नियंत्रित कर ज़्यादा संभावनाओं वाले ट्रेड लेते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं कि आप सही हैं या गलत, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि जब आप सही होते हैं तो कितना कमाते हैं और आप गलत होते हैं तो कितना खोते हैं।
न्यू ट्रेडर के लिए बड़ा मुनाफा प्राथमिकता है, रिस्क ट्रेडर के लिए रिस्क मैनेजमेंट प्राथमिकता है। रिस्क मैनेज करने के लिए कुछ टिप्स यहाँ दी गई हैं। ट्रेड लेते समय स्टॉप लॉस अवश्य लगाएं। जब आपका सिस्टम आपको ट्रेड दे तभी ट्रेडिंग करना चाहिए। 10 MA और 50 MA का उपयोग ट्रेंड पता करने के लिए करना चाहिए। ट्रेडिंग ज़्यादा वॉल्यूम वाले शेयर में ही करनी चाहिए। न्यू ट्रेडर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वह सही है। रिस्क ट्रेडर स्वीकार करते हैं जब वे गलत होते हैं। न्यू ट्रेडर अपनी भावनाओं में बहकर अपने अधिकतर निर्णय लेते हैं। वह यह नहीं जानना चाहता कि यह ट्रेडिंग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ यह भी होता है कि आपने जहाँ से ट्रेड लिया वहीं से ट्रेंड दूसरी दिशा में चला जाए, इसलिए अपनी गलतियों को तुरंत सुधार कर लेना चाहिए। रिस्क ट्रेडर यह जानते हैं कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, कब ट्रेड लेना है और कब ट्रेड से बाहर निकलना है, इसलिए वे स्वीकार करते हैं जब भी गलत होते हैं। अच्छा निवेश आपके विचारों का पालन करने के दृढ़ विश्वास और गलती होने पर पहचानने के फ्लेक्सिबिलिटी के बीच का एक अजीब संतुलन है। न्यू ट्रेडर के पास एग्जिट स्ट्रेटजी न होने के कारण उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। रिस्क ट्रेडर ट्रेड में रहते हुए अपने प्रॉफिट को लॉक कर देते हैं। ट्रेडिंग में पैसा एंट्री पर नहीं बनता, बाहर निकलने पर बनता है। ट्रेडिंग में सफलता के लिए बाहर निकलने की कला आना महत्वपूर्ण है। यदि आप समय पर इसका उपयोग नहीं करते हैं तो आपका लाभ चला जाएगा, और यदि आप अपने लूजिंग ट्रेड को कट नहीं करते हैं तो आपका छोटा नुकसान बड़ा नुकसान बन जाएगा। इसलिए एग्जिट स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। थर्ड पार्ट यानी क्रियाविधि मेथोडोलॉजी। अधिकांश न्यू ट्रेडर ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, जबकि रिस्क ट्रेडर मार्केट में तब तक बने रहते हैं जब तक कि वे सफल नहीं हो जाते। ट्रेडिंग न्यू ट्रेडर के शुरू के 1-2 साल ट्रेडिंग छोड़ देने जैसी भावनाओं से भर देती है, खासकर तब जब वह देखते हैं कि पहले कुछ साल पैसे कमाने के बजाय अध्ययन और सीखने के बारे में अधिक देना पड़ता है। लेकिन ट्रेडिंग को ना छोड़ने के कुछ सम्मोहक कारण भी हैं। यह आपको अपने बारे में सिखाएगी, यह आपको आपके जीवन के अन्य पहलुओं में बेहतर बनाएगी, और अंत में यह आपके इनकम का एक सोर्स बन जाती है। न्यू ट्रेडर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जाते रहते हैं जब उन्हें नुकसान होता है किसी सिस्टम से। रिस्क ट्रेडर हारने पर भी अपने अधिकतर जीतने वाले सिस्टम के साथ बने रहते हैं। न्यू ट्रेडर को जब ट्रेडिंग में लॉस होता है तो वे सिस्टम को दोष देते हैं। वे सोचते हैं कि हो सकता है उन्होंने जो सिस्टम बनाया है वह गलत हो, इसलिए वह दूसरा सिस्टम बनाने की या खरीदने के बारे में सोचते हैं। वहीं रिस्क ट्रेडर ऐसा नहीं करते, वह अपने सिस्टम के साथ बने रहते हैं अगर उनको लॉस होता है तब भी, क्योंकि उनको पता है उनका सिस्टम 100% सही नहीं है, लेकिन अधिकतर समय उनको प्रॉफिट कमा कर देता है। न्यू ट्रेडर राय के आधार पर ट्रेड करते हैं, रिस्क ट्रेडर संभावनाओं के आधार पर ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग में आपको केवल शेयर की कीमत चुकानी होती है, क्योंकि ट्रेडिंग में भावनाएं और अहंकार बहुत सस्ते मिलते हैं, लेकिन आपका पैसा डुबाने के लिए काफ़ी होते हैं। इसलिए ट्रेडर के रूप में हमारा लक्ष्य गिरावट को सीमित करते हुए एक निश्चित समय में मार्केट के ट्रेंड को कैप्चर करना है, और अपने आप को राय और भविष्यवाणियों के खतरों से दूर रखें ताकि आपको मानसिक रूप से ट्रेडिंग में सफलता मिल सके। न्यू ट्रेडर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं, रिस्क ट्रेडर मार्केट जो कहता है उसका पालन करते हैं। अगर कोई सोचता है कि वह संभावना बनाने के लिए अक्सर चीज़ों की भविष्यवाणी कर सकते हैं तो यह अहंकार या अज्ञानता की शिकार है। केवल एक ही चीज़ हम किसी भी निश्चितता के साथ कर सकते हैं, वह है ट्रेडिंग करते समय प्राइस एक्शन को फॉलो करना। हम ऐतिहासिक डेटा, चार्ट पैटर्न और ट्रेंड का अध्ययन करके सीख सकते हैं कि मार्केट कैसे काम करता है। हम अध्ययन कर सकते हैं कि मानव लालच, भय और अहंकार मूल रूप से ट्रेडिंग को कैसे प्रभावित करते हैं, और यह ज्ञान हम अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। न्यू ट्रेडर ट्रेंड के विरुद्ध ट्रेडिंग करते हैं, रिस्क ट्रेडर मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते हैं। शेयर मार्केट के दो पक्ष होते हैं, एक बुलिश और दूसरा बियरिश। इसमें से कुछ ट्रेडर बुलिश पक्ष के होते हैं और कुछ बियरिश। जब उनका पक्ष आता है तभी वे ट्रेड करते हैं, बाकी ट्रेड को वे छोड़ देते हैं या वे नुकसान उठाते हैं। इसलिए ट्रेडर को हमेशा दोहरा पक्ष रखना चाहिए जिससे वह किसी भी पक्ष में ट्रेडिंग कर सकता है। न्यू ट्रेडर उनकी भावनाओं का पालन करते हैं जो उन्हें नुकसान करवाती है। रिस्क ट्रेडर उन सिस्टम को फॉलो करते हैं जो उन्हें लाभ देता है। किसी और के सिस्टम से ट्रेडिंग ना करें, अपना खुद का सिस्टम बनाएं। आपने जिन स्ट्रेटजीज़ का अध्ययन किया है और जिन पर आपका विश्वास है उन्हें अपने सिस्टम में रखें और अपने सिस्टम को अपने अनुकूल बनाएं। आपके सिस्टम में आपको अपनी जोखिम सहनशीलता और एग्जिट अपेक्षाओं से लेस बनाना है।
अपनी ट्रेडिंग योजना से भटकने से सावधान रहें, क्योंकि एक गलती आपके मुनाफे को मिटा सकती है। आगे चलकर ट्रेडिंग करने की आपकी क्षमता को बाधित करती है और आपके आत्मविश्वास पर भारी पड़ सकती है। डर या लालच से अपना विनाश करने से बचें। हमेशा अपनी योजना पर टिके रहें। न्यू ट्रेडर अपने प्रॉफिट को कट कर देते हैं और लॉस को चलने देते हैं। रिच ट्रेडर प्रॉफिट को चलने देते हैं और लॉस को कट कर देते हैं। गोल्डन रूल्स: लूजिंग ट्रेड को ज़्यादा मत बढ़ाओ। एक ट्रेड में अपने ट्रेडिंग कैपिटल का 1 या 2% से ज़्यादा उपयोग मत करो। अगर आप 100% किसी ट्रेड को नहीं समझते तो ट्रेड ना लें। ट्रेड आपकी टाइम फ्रेम से मैच होने पर ही ट्रेड लें। हमेशा कम रिस्क और ज़्यादा प्रॉफिट वाले ट्रेड ही लें। ट्रेडिंग अपने सिस्टम से मैच होने पर ही करें, ना कि इमोशन में बहकर। आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपकी पर्सनालिटी से मैच होना चाहिए। आपको ट्रेड लेने से पहले एग्जिट रूल भी बना लेना चाहिए। और इस तरह यह बुक समरी समाप्त होती है। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीक्रेट्स, ब्रेकआउट ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग हैबिट्स के ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ यूज़फुल जानकारी मिला, और इस तरह की जानकारी आगे प्राप्त करने के लिए लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।